हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप देख रहे हैं एसपीजी गांव से शहर तक। आइए हम दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज के इस वीडियो में बात भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर नाथूराम गोडसे की, क्योंकि आज यानी 15 नवंबर 1949 की तारीख को नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दे दी गई थी। उसे फांसी पर लटका दिया गया था महात्मा गांधी के ऊपर गोली चलाने, उनकी हत्या के का दोषी मानते हुए। लेकिन नाथूराम गोडसे की फांसी का पूरा सच क्या है, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या बाबा साहब अंबेडकर भी नाथूराम गोडसे की फांसी रोकना चाहते थे। नाथूराम गोडसे ने बाबा साहब अंबेडकर से ऐसा क्या कह दिया था कि वो भी शॉक्ड रह गए और नाथूराम गोडसे की तारीफ करनी पड़ी उन्हें। महात्मा गांधी के खुद के दो बेटे नाथूराम गोडसे को फांसी न हो, ये क्यों चाहते थे। वो बंदूक जो गोडसे के पास आई वो कहां से आई। नाथूराम गोडसे को जिस जज ने फांसी की सजा दी, उसने अपनी किताब में गोडसे के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो आपको शायद ही पता हो। और गोडसे ने अदालत में खड़े होकर ऐसा क्या कह दिया था कि लोग ऑलमोस्ट रो पड़े थे। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक वक्त एक दौर तो ऐसा रहा है जब गोडसे को सिर्फ और सिर्फ विलन के तौर पर देखा गया, लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे लोग गोडसे के समर्थक भी नजर आते हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहता हूं कि आप गोडसे को लेकर क्या सोचते हैं। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ूं और आपको वो फैक्ट्स बताऊं जो आपको अब तक नहीं पता होंगे। दरअसल आज ही के दिन गोडसे को फांसी की सजा जो है वो दी गई थी और उसके आखिरी शब्द थे अखंड भारत। हालांकि वीर सावरकर जो हैं वो इस मामले में बाइज्जत बरी कर दिए गए थे। ये भी याद रखिएगा, बहुत लोग जो है वो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले ये नहीं बताते, वो वीर सावरकर को महात्मा गांधी की हत्या का दोषी बताते हैं। खैर, तो लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा और अहम किरदार नाथूराम गोडसे का रहा है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। पॉइंट ब्लैंक से 3 गोलियां मारी गई जो कि मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के शरीर पर लगी। आप उस वक्त की तस्वीर देख रहे हैं। हेडलाइन जो छपी तब के टाइम्स ऑफ इंडिया में, महात्मा गांधी असैसिनेटेड एट दिल्ली, मराठा फ्रॉम पूना फायर्स एट पॉइंट ब्लैंक रेंज। तो ये हेडलाइन उस वक्त छपी थी जब गांधी जी की हत्या हुई थी। ये वो बंदूक है जिससे नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। 3 कातिल गोलियों में से एक गोली जिसने सदा के लिए बापू को हमारी आंखों से दूर किया, ये अभी भी रखी हुई है। वो गोली आप देख सकते हैं, वो बंदूक आप देख सकते हैं। इस बंदूक का किस्सा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन आप नाथूराम गोडसे को देख सकते हैं इन तस्वीरों में। ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जिसमें नाथूराम गोडसे सबसे बाईं तरफ आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर नारायण दास आप्टे हैं, विष्णु करकरे हैं, जो कि इस पूरे मामले में जिन पर ट्रायल चला था। और ये पूरे ट्रायल की जो सुनवाई है वो लाल किले में हुई थी। ये भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो उस दौरान क्या क्या हुआ वो सारी बातें आज आपको बताऊंगा। ये कुछ पुरानी तस्वीरें, उस समय के क्या माहौल रहा होगा वो आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये सारे लोग थे जो उस मामले में जिन पर केस चला था। नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा दी गई, नारायण आप्टे को फांसी की सजा दी गई, दोनों को फांसी हुई। विष्णु करकरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दिगंबर बड़गे जो अप्रूवर बन गए थे, उन्हें माफी दे दी गई। इसके अलावा मदनलाल पहवा, उन्हें आजीवन कारावास रहा। शंकर किसाताया इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। गोपाल गोडसे, उन्हें आजीवन कारावास। विनायक दामोदर सावरकर अक्विटेड यानी उन्हें छोड़ दिया गया था। और दत्तात्रेय परशुरे, जिन्हें की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो ये वो सारे लोग हैं जिन्हें इस मामले में ट्रायल से गुजरना पड़ा था। और उसके बाद वहां पर 2 लोगों को जो है वो फांसी हुई थी। लेकिन जब हम गोडसे की बात करते हैं, आपको यह समझना होगा कि नाथूराम गोडसे ने कभी अपना जो कृत्य था वो छुपाया नहीं। कभी ये नहीं बोला कि नहीं मैंने गांधी को नहीं मारा, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। इनफैक्ट नाथूराम गोडसे के बारे में जिन जज ने फैसला सुनाया था नाथूराम गोडसे को, उनका खुद का कहना था कि वो नाथूराम गोडसे का मानना था कि मैंने खुद सोचा और अनुमान लगाया कि मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। यानी नाथूराम गोडसे को एग्जैक्टली पता था कि वो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा और लोगों से मुझे नफरत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे यह भी लगा कि गांधी जी की अनुपस्थिति में भारतीय राजनीति निश्चित रूप से व्यवहारिक
जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम और सशस्त्र बलों के साथ शक्तिशाली होगी। यानी गोडसे को यह पता था कि जो काम वो कर रहा है उसे नफरत ही नफरत मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद उस व्यक्ति को लगता था कि गांधी जी को मारना जरूरी है। यह सोच उसके अंदर क्यों थी, यह भी आपको आगे बताऊंगा। यह पूरा केस 22 जून 1948 को लाल किले में शुरू हुआ और न्यायाधीश आत्मा चरण जी ने फैसला सुनाया था। गोडसे और नारायण आप्टे को मौत की सजा सुनाई गई थी। सभी 7 दोषियों ने फिर फरवरी 1949 को शिमला पंजाब स्थित पंजाब हाईकोर्ट में अपील की थी, लेकिन गोडसे ने अपनी मौत की सजा को स्वीकार कर लिया था। तो आप गोडसे को देखिए, गोडसे को यह चाहिए था कि उसको मौत की सजा मिले। यह अपने आप में बड़ा अजीबो गरीब है कि कई बार लोग चाहते हैं कि भाई मौत की सजा ना हो। एक व्यक्ति के बारे में मैंने आपको बताया कि वो अप्रूवर बन गए, लेकिन गोडसे को यह बिल्कुल नहीं था कि मुझे फांसी ना हो। मतलब ऊपरी अदालत में जाते हुए भी वो दूसरों के लिए तो कह रहा था कि इनकी सजा नहीं हो, इनको आजीवन कारावास हो, लेकिन अपने लिए उसे फांसी ही चाहिए थी। और खुद पर और अपने सह आरोपियों पर लगे साजिश के आरोपों पर सवाल उठाए उसने। खुद का प्रतिनिधित्व करते हुए गोडसे ने हत्या की बात स्वीकार की, लेकिन तर्क दिया कि भारत को कमजोर करने वाली गांधी की नीतियों ने उन्हें उनकी हत्या करने पर मजबूर कर दिया था। यह गोडसे का कहना था। जस्टिस जीडी खोसला, जो वहां हाईकोर्ट में जज थे, उन्होंने बाद में एक किताब लिखी, द मर्डर ऑफ महात्मा, जिसके मुताबिक गोडसे और आप्टे को फांसी के लिए जब ले जाया जा रहा था, तो फांसी के तख्त की तरफ जाते समय गोडसे ने कांपती हुई आवाज में अखंड भारत कहा था और उसके इस नारे को आप्टे ने बुलंद आवाज में अमर रहे कहकर पूरा किया था। यानी गोडसे के लिए 2-3 चीजें तो स्पष्ट तौर पर दिखती हैं कि गोडसे को माफी नहीं चाहिए थी, गोडसे को अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं था, उसका विजन क्लियर था कि भाई मैंने क्यों मारा है मुझे पता है, और वो उसको उस पर टिका रहा, और अखंड भारत जो है वो उसके दिमाग में चल रहा था। ये बातें फैक्चुअली सामने आ चुकी हैं अभी तक के हिसाब से। लेकिन महात्मा गांधी को उसने मारा क्यों, आपको यह भी जानना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते हैं। बंटवारे के बाद की अराजकता और बड़े स्तर पर जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, उसके पीछे गोडसे को लगता था कि महात्मा गांधी जिम्मेदार है। जो महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, वो गोडसे को लगता था कि हिंदुओं के साथ दरअसल धोखा है। इतना ही नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता के सिद्धांत खासकर हिंदू समाज के लिए नुकसानदेह हो रहा था, उसे ऐसा लगता था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा के मुताबिक गोडसे को लगा कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल राइट्स के लिए गांधी जी का समर्थन और मुसलमानों के साथ उनके शांति की कोशिशों ने हिंदुओं को खतरे में डाल दिया था। यानी हिंदू अखंड भारत, ये उसका थॉट प्रोसेस था, और महात्मा गांधी उसे ऐसा लगता था, नाथूराम गोडसे को, कि भाई ये इन 2 चीजों को डैमेज कर रहा है, इसलिए उनसे लगा कि भाई मार दो। दिस रिजेंटमेंट हैड बीन इन्फ्लेम्ड बाय द 1946 कम्युनल वायलेंस इन कलकत्ता। जो कलकत्ता में हिंसा हुई थी, उससे मन में गुस्सा और बढ़ा। गांधीज इंटरवेंशन इन द नोआखाली राइट्स एंड हिज फास्ट इन 1948 टू पुश द गवर्नमेंट टू रिलीज 55 करोड़ टू पाकिस्तान, a decision resisted by सरदार पटेल आफ्टर पाकिस्तान इन्वेजन ऑफ कश्मीर। यानी जब कश्मीर में पाकिस्तान घुसने लगा तो सरदार पटेल ने कहा कि उसको 55 करोड़ रुपए किस बात के देने हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने भाई आमरण अनशन कर दिया कि भाई नहीं, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दो। जो हिंसा हुई कलकत्ता में और बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं, वो नाथूराम गोडसे का मानना था कि उसकी वजह बनी कि भाई उसने ये तय किया कि मुझे महात्मा गांधी को मार ही देना है। और इसलिए कभी उसने अपने काम को छुपाया नहीं कि भाई मैंने क्यों मारा नहीं मारा, उसने क्लियर बोला कि मैंने मारा है और इस वजह से मारा है। लेकिन आप देखिए कि नाथूराम गोडसे को जब फांसी हुई उसके बाद क्या हुआ, बहुत लोगों को यह भी नहीं पता है। नाथूराम गोडसे का जो शरीर है, वो पार्थिव शरीर परिवार को सौंपा तक नहीं गया। गोडसे और आप्टे के परिवार वालों को उनका शरीर तक नसीब नहीं हुआ। दोनों का अंतिम संस्कार अंबाला जेल के अधिकारियों ने खुद ही कर दिया। अंबाला जेल के भीतर एक गाड़ी में दोनों के शवों को लेकर अधिकारी घाघर नदी के किनारे पहुंचे और दोनों का दाह संस्कार गुपचुप तरीके से कर दिया गया। आर्टिकल में फिर बाद में पूछा गया कि भाई किसका फैसला था, तो एक आर्टिकल में बताया गया था कि कैसे इस फैसले का मकसद गोडसे और आप्टे के अवशेषों को सहानुभूति रखने वालों के लिए रैली की वजह बनने या राष्ट्रवादी गुटों द्वारा प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होने से रोकना था। यानी तब की सरकार को यह लगता था कि जैसे आज कहा जाता है कि भाई गोडसे का समर्थन करने वाले, उससे सहानुभूति रखने वाले बहुत से लोग हैं, तब भी बहुत से लोग थे और सरकार को लगता था कि अगर गोडसे का पार्थिव शरीर बाहर आया तो एक सेंटिमेंट क्रिएट होगा, जिसे रोकने के लिए गोडसे का पार्थिव शरीर परिवार को नहीं सौंपा गया और गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार किया गया।
लेकिन गोडसे के बारे में सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर नफरत न रखने वालों में एक नाम बाबा साहब अंबेडकर का भी था। कई लोगों को यह बात पता नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि गोडसे की फांसी रुके, और यह बात जो जज खोसला, जिन्होंने हाईकोर्ट में सजा को बरकरार रखा था फांसी की, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। आप उस किताब को पढ़िए, उसमें इस बात का जिक्र है कि अकॉर्डिंग टू द गोडसे फैमिली, यानी गोडसे की फैमिली ने बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉन्टैक्टेड नाथुराम्स लॉयर to convey the message that if Nathuram would like his sentence commuted to life imprisonment, he as law minister would be able to arrange it. यानी गोडसे के परिवार ने जस्टिस खोसला को बताया था कि बाबा साहब अंबेडकर ने उनसे संपर्क किया था गोडसे के वकील से कि अगर गोडसे चाहें तो मौत की सजा जो है वो रोककर और उसे आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, और वो कानून मंत्री थे, ऐसा कर सकते थे। उन्होंने कहा इसके लिए बहुत आसान है, इसके लिए सिर्फ इतना कहना है कि भाई गांधी जी खुद नहीं चाहते थे कि किसी को मौत मिले, तो गांधी जी के नॉन वायलेंस को ही इन्वोक कर देंगे, मतलब उसको जागृत कर देंगे कि भाई किलिंग दिस मिसगाइडेड एक्टिविस्ट कुड हार्डली बी अ फिटिंग ट्रिब्यूट टू गांधी जी's हेरिटेज ऑफ नॉन वायलेंस। यानी बाबा साहब ने रास्ता भी बताया कि अहिंसा का जो रास्ता महात्मा गांधी दिखाते थे उसी में सेट कर देंगे कि भाई अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए, और मिसगाइडेड व्यक्ति है नाथुराम गोडसे तो मौत की सजा नहीं होनी चाहिए। आप शॉक्ड रह जाएंगे सुनकर, इस किताब में यह लिखा है कि नाथुराम गोडसे ने अपनी सजा, मौत की सजा माफ करवाने से मना कर दिया। और इसमें लिखा है कि कहा गया, नाथुराम का रिप्लाई था कि प्लीज सी टू इट दैट मर्सी इज नॉट इम्पोज्ड इन ऑन मी। यानी नाथुराम ने जवाब दिया बाबा साहब अंबेडकर के संदेश का कि भैया ये ध्यान रखना कि मुझे माफी ना मिल जाए। आई वॉन्ट टू शो दैट थ्रू मी गांधी जी's नॉन वायलेंस इज बीइंग हैंड। यानी उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि दुनिया देखे कि मेरे जरिए महात्मा गांधी की अहिंसा जो है उसकी मौत हो रही है। Taken aback by this reply, Ambedkar, who had never thought highly of Gandhiji's eccentric ideas, actually praised गोडसे। मतलब ये जवाब सुनकर बाबा साहब अंबेडकर भी शॉक्ड रह गए, इस किताब में लिखा है, और उन्होंने भी गोडसे की तारीफ की कि इस आदमी की सोच क्या है। ये देखो, ये इस किताब में जो लिखा है वो आपको छपी हुई बातें बता रहा हूं। तो ये था गोडसे का कैरेक्टर, उसको माफी चाहिए ही नहीं थी बॉस। देश का कानून मंत्री कह रहा है कि भाई माफी करा देते हैं, उसने कहा नहीं मुझे माफी नहीं चाहिए भाई, मुझे लटकना है। और इतना ही नहीं, कई जगहों पे इस बात का भी जिक्र है कि गांधी जी के जो दो बेटे थे वो भी चाहते थे कि भाई नाथुराम गोडसे को फांसी ना हो। उन्होंने भी, गांधी जी के दोनों बेटों का ये कहना था, रामदास, मणिलाल और रामदास का, कि भाई गांधी जी तो खुद कहते थे मृत्युदंड के खिलाफ थे वो, तो इस आदमी को मृत्युदंड क्यों मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपील की थी जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल से कि भाई नाथुराम गोडसे को फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। तो खुद गांधी जी के बेटे भी गोडसे को फांसी न दिए जाने के पक्ष में थे। खैर, लेकिन अब इस हिस्से पर आता हूं कि जस्टिस खोसला ने अपनी किताब में और क्या बताया है। जस्टिस खोसला ने अपनी किताब में यह भी लिखा कि नाथुराम गोडसे जो है, उसने अपनी जब सुनवाई चल रही थी उस दौरान उसने एक स्पीच दी थी वहां अदालत में, एंड नोटिंग दैट इट लेफ्ट द ऑडियंस विजिबली मूव्ड। मतलब लोग भावुक हो गए थे गोडसे की स्पीच सुनकर, कईयों की आंखों में आंसू आ गए थे। He speculated that had the audience served as jury, they might have acquitted गोडसे। यानी जिस व्यक्ति ने गोडसे की फांसी की सजा को बरकरार रखा, वो जज खुद अपनी किताब में लिख रहे हैं कि गोडसे ने ऐसी बात बताई वहां पर खड़े होकर कि लोग रोने रोने को हो गए थे। और अगर उन लोगों को जो उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे उन्हें यह फैसला करने दिया जाता कि भाई इस आदमी को गांधी जी को मारने पर मौत की सजा देनी है, छोड़ना है, तो वो लोग इतना ज्यादा भावुक हो गए थे कि गोडसे को छोड़ देते, बाइज्जत बरी कर देते, ये हालत हो गई थी। ये जज लिख रहे हैं अपनी किताब में। तो ऐसे में आपके मन में भी सवाल होगा कि गोडसे ने ऐसा कहा क्या था। उसके कुछ हिस्से आपको बताता हूं जो नाथुराम गोडसे ने कोर्ट में कहे। उसका कहना था कि 32 सालों तक गांधी ने विचारों में उत्तेजना भरी, मतलब वो गांधी जी के फॉलोअर था, लेकिन जब गांधी ने मुसलमानों के पक्ष में अपना अंतिम उपवास रखा तो लगा कि अब गांधी के अस्तित्व को तुरंत खत्म करना हो। ये नाथुराम गोडसे के शब्द है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लिए बहुत काम किया, लेकिन भारत आने पर उनकी मानसिकता ऐसी बन गई कि सही और गलत का फैसला लेने के लिए वो खुद को आखिरी जज मानने लगे थे। यानी गोडसे को यह लगता था कि महात्मा गांधी किसी की नहीं सुनते थे। उनको लगता था मैं ही आखिरी जज हूं और जो मैं कहूंगा वही सही है। अगर देश गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करता था तो वो कांग्रेस से अलग राह पर चलने लगते थे।
या तो कांग्रेस को गांधी के लिए अपना रास्ता छोड़ना होता था और गांधी की सारी सनक सोच नजरिए को अपनाना होता था, या फिर गांधी के बिना आगे बढ़ना होता था। यानी महात्मा गांधी किसी की नहीं सुन रहे थे, ये नाथूराम गोडसे को लगता था। नाथूराम गोडसे ने गांधी पर भारत के बंटवारे का भी आरोप लगाया था। गोडसे ने अपने बयान में कहा था कि जब कांग्रेस के नेता गांधी की सहमति से देश के बंटवारे का फैसला कर रहे थे, उस देश का जिसे हम पूजते हैं, तो मन के अंदर भीषण गुस्सा भर रहा था। व्यक्तिगत तौर पर किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन मौजूदा सरकार का सम्मान नहीं करता हूं क्योंकि इनकी नीतियां मुसलमानों के पक्ष में थी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के आखिरी अनशन पर भी सवाल उठाए और कथित तौर पर महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को जो 55 करोड़ रुपए दिए, उसके लिए विरोध भी दर्ज कराया था। यानी गोडसे को ऐसा लगता था कि भाई जिस देश को हम दिल से प्यार करते हैं, उस देश का बंटवारा महात्मा गांधी की वजह से हो रहा है। महात्मा गांधी का झुकाव मुसलमानों के तरफ ज्यादा था, तब की सरकार का झुकाव ज्यादा था। पाकिस्तान को वो 55 करोड़ रुपए मिले, इसके लिए महात्मा गांधी का जोर देना। जो हिंसाएं हुई, हिंदुओं को लेकर हिंदुओं के साथ गलत हुआ ऐसा गोडसे को लगता था, और देश का बंटवारा हुआ ये गोडसे को लगता था कि गलत हुआ। और ये सारा गुस्सा बढ़ते 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 उसने रास्ता चुना कि भाई, अच्छा कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई गोडसे पहले जिन्ना को मारना चाहता था, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाया और फिर महात्मा गांधी की हत्या की गई। अब इस पूरे थॉट प्रोसेस को रोकने के लिए कि भाई कोई गोडसे के बारे में जाने नहीं, हुआ क्या ये जाने नहीं, कई सरकारों ने जो प्रयास किया कि भाई इस बात को बाहर ही मत आने दो। और इसलिए 1965 में गोपाल गोडसे, जो नाथूराम गोडसे के भाई हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, गांधी हत्या आणि मी, यानी गांधी की हत्या और मैं, a book detailing the motives and events behind the assassination. The government banned the book, arguing that it justified Gandhi's murder. यानी उस समय की सरकार ने ये बुक ही बैन कर दी है, कहकर कि ये गांधी की हत्या को सही ठहराता है। लेकिन ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा और बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस फैसले को पलट दिया, यानी किताब पर जो बैन लगी थी उसे हटा दिया। जो अभी रिटायर हुए डीवाई चंद्रचूड़, उनके पिता वाईवी चंद्रचूड़, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि the book portrayed Nathuram Godse's actions as motivated by his belief that Gandhi's policies had led to partition and the suffering it caused. The court rejected the argument that the book promoted communal hatred, noting that discussions of historical views would not incite enmity between communities decades after independence. यानी तब के चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा क्या, कि मतलब गोडसे ने क्या कहा ये पता लग जाएगा तो हिंसा हो जाएगी और दो गुटों में जो है वो तनाव फैल जाएगा इतने साल बाद आजादी के, ऐसा नहीं है, इसलिए बैन बुक पर से हटा लिया गया। लेकिन आप सोचिए कि कितना प्रयास हुआ है कि गोडसे सोचता भी क्या था, क्या हुआ था, ये भी लोगों तक ना पहुंचे। भारत में गोडसे की बंदूक कैसे आई, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। कहा जाता है कि बहुत साल तक तो यही नहीं पता चला कि गोडसे को वो बंदूक मिली कैसे। बाद में कहा गया कि वो बंदूक जो है वो किसी 1934 और 35 में इटली आर्मी के किसी अफसर ने इस्तेमाल की थी, ये पता चला था। बाद में एक किताब में फ्रीडम एट मिडनाइट में इसका जिक्र है कि भाई ग्वालियर से नाथूराम गोडसे को वो बंदूक मिली थी, दत्तात्रेय सदाशिव परचुरे ने वो पिस्टल अरेंज करके दी थी। लेकिन ओरिजिनली वो पिस्टल वहां तक भी कैसे पहुंची है किसी को आज तक नहीं पता चल पाया है। लेकिन नाथूराम गोडसे से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो लोगों को सही में नहीं पता होती। ऐसे में कुछ फैक्ट्स ऐसे थे जो मुझे लगा आपको बताने चाहिए। फैसला आप पर छोड़ता हूं, आप क्या सोच बनाते हैं, रखते हैं, यह आपका स्वतंत्र अधिकार है। इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप आज के दिन जब गोडसे को फांसी दी गई थी, ये सारी बातें सुनने के बाद कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।